मीन राशि वालों, पंचग्रही योग का निर्माण होगा आप ही के राशि में 29 मार्च से। और ये पंचग्रही योग बनेगा सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु के कारण। 29 मार्च से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और वो बदलाव कहीं ना कहीं शनि के कारण बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि नवग्रहों में शनि को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, जिस कारण से आप देखते भी होंगे कि शनि से जो इंसान पीड़ित हो जाता है उसके जीवन में या तो बहुत बड़ा फायदा वो प्राप्त करता है यदि शनि प्रसन्न हो गए तो, यदि शनि नाराज हो गए तो इतना ज़्यादा नुकसान उसको होता है कि वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बुरा टाइम उसका वही होता है। अब ऐसे में मित्रों, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, इन ग्रहों का एक साथ रहना ये अपने आप में बहुत बड़ा प्लेसमेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो 5 ग्रह है वो 13 अप्रैल तक एक ही साथ रहने वाले हैं। कौन कौन? सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु। ये 5 ग्रह 13 अप्रैल तक एक साथ रहेंगे। अब ऐसे में एक लंबे समय तक एक साथ इन ग्रहों का रहना, इससे आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी ज़रूरी जानकारी है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें, वरना ये आपके लिए परेशानी का कारण भी बन जाएगा और कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे जिसमें समझ लें कि आपकी गलती ही आपको परेशानी में डालेगा। तो ध्यान रखिए, वीडियो पूरा देखिए, ज़रूरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें, सूर्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के साथ जब शनि हो रहते हैं तो सूर्य पिता हैं शनि के, ये अच्छा नहीं माना जाता है। और साथ ही साथ सूर्य और शनि और राहु, शनि राहु केतु ये पापी ग्रह हैं, यानी बहुत ही कड़क ग्रह हैं, ये बहुत कड़े ग्रह माने जाते हैं। इनके साथ जब सूर्य रहते हैं तो सूर्य का प्रभाव भी प्रभावित हो जाता है। साथ ही साथ इधर अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि शुक्र, बुध और साथ साथ सूर्य एक साथ रहेंगे तो ये शुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। उसी में शुभता में थोड़ा सा अशुभता की स्थिति बन जाएगी। तो क्या होगी, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि यहाँ जो स्थिति बनेगी, इसमें आप यदि किसी बड़े कार्य की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मन भ्रमित होगा। कुछ ऐसे कार्य जैसे कि जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, एक तरफ प्रयास करेंगे, दूसरी तरफ आपको बहुत ज़्यादा भय रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस तरह की भय केवल आपके इस जॉब के प्रयास में ही नहीं रहेगा, ये आपके बिजनेस में भी रहेगा। यानी हर तरह से एक भय, टेंशन, तनाव का आपके मतलब ये कह सकते हैं कि मेंटली आप परेशान रहेंगे, और इसका कारण रहेंगे इन 5 ग्रहों का एक साथ रहना। लेकिन इसी में आप जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जैसे कोई बड़े कार्य, नया कार्य करते हैं या रिस्क लेते हैं तो वो तो टेंशन देगा ही, लेकिन इसी टेंशन में कुछ लोग संवर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो ये जो समय रहेगा उसमें आपको धैर्य रखना होगा। जो लोग धैर्य रखेंगे उनको समझ लें कि उनका नैया पार हो जाएगा, क्योंकि इस समय धैर्य रखने वालों पर बहुत ज़्यादा, जो लोग धैर्य रखेंगे उनको उनके मकसद पूरा हो सकता है। और जो लोग धैर्य नहीं रखेंगे, ये 5 ग्रह एक साथ है, जिसमें 2 पापी ग्रह, 2 छाया ग्रह एक साथ हैं, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या होगा कि आप अपनी गलत सोच, गलत डिसीजन, जैसे कि आप तुरंत डिसीजन लेंगे के कारण परेशान हो जाएंगे। आपका जो डिसीजन होगा वो तुरंत आप भयभीत होकर गलत डिसीजन ले लेंगे, या बहुत ज़्यादा खुश होकर जो कोई इंसान आपको लालच दे दे तो खुश होकर कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे। यानी सबसे ज़्यादा इस समय मैटर करेगा कि आप डिसीजन कैसा ले रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ बहुत ही सोच समझकर, धैर्य रखते हुए, मेहनत करते हुए, यदि आपने प्लानिंग सही किया है, सब कुछ आपको सही दिख रहा है, तो भय किस बात की, यही चीज़ आपको प्रभावित करेगा। तो थोड़े से सब्र आपको रखना होगा 13 अप्रैल तक। यदि आपने इस तरह का ध्यान रखा तो निश्चित रूप से आपका समय भी अच्छा जाएगा और सफलता भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा। दूसरा चरण जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को जो पहले से रोक रखा था, जो आपके ऊपर टेंशन, तनाव बना कर रखा था, वो दूर हो जाएगा। लेकिन इस समय द्वितीय चरण में यहाँ जीवन साथी के साथ भी झगड़े से बचना होगा, क्योंकि द्वितीय चरण में शनि की 7वीं दृष्टि सीधे 7वें भाव पर रहेगी 2.5 वर्षों तक। तो 2.5 वर्षों तक
वैसे तो आपको थोड़े संभल कर रहना है, लेकिन हम 13 अप्रैल तक की बात कर रहे हैं। तो 13 अप्रैल के बीच तक आपके जीवन में बहुत बड़ा उथल पुथल होगा, जैसे कि आपके स्थान बदलेंगे, जगह बदलेंगे, कोई बड़े कार्य आप इस समय अपने हाथों में लेंगे, कुछ नवीन कार्य से जुड़ेंगे, कोई ऐसा कार्य इस समय आप करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं उच्च सफलता भी देगा यदि आपने धैर्य रखा तो, क्योंकि यहाँ सूर्य कहीं ना कहीं कुछ बड़े कार्य के लिए आपको प्रेरित करेंगे और उस कार्य में आपको सफलता भी प्राप्त होगा। और ये जो मालव्य योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग रहेगा, इन सब अच्छे योगों का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। इसलिए इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो उपाय हमने कई बार बताए हैं, उस उपाय को अपनाने से विशेष लाभ आपको मिलेगा। ऐसे समय में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप चैत्र नवरात्र कर रहे हैं, क्योंकि 30 मार्च से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होगा, यदि माता रानी के चरणों में रहते हैं, भक्ति भजन और पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, सप्तशती पाठ करते हैं, तो समझ लें कि आपको तो एकदम से परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब आपको बता दें कि इस समय आप किसी के बहकावे में आकर अपने प्रेम संबंध को भी खराब ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। या साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं किसी की तरफ आकर्षित होकर उससे वो आपकी तरफ कुछ बात नहीं करना चाहे, लेकिन आप उन्हीं की तरफ बात करने की कोशिश करेंगे, रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे, मित्रता करने की कोशिश करेंगे, यह आपकी बदनामी का कारण भी बन सकता है। क्योंकि ये आपको भ्रम होगा कि शायद वो भी मुझे पसंद करते हैं या मित्रता उनसे भी की जा सकती है। तो ऐसे में थोड़े सब्र रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि राहु और शनि एक साथ रहेंगे, तो राहु और शनि एक साथ रहेंगे तो ये आपको, जैसा कि राहु का जो प्रभाव होगा वो किसी भी कार्य में दुविधा उत्पन्न करेगा, आपके मन को भ्रमित करेगा और सफल होने से रोक सकता है। तो आपकी गलती ये होगी कि आप इस समय राहु के प्रभाव में आकर जो उस समय एट टाइम जो डिसीजन लेंगे वो खुद से लेंगे, यही आपको परेशानी में डालेगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के सहयोग, सपोर्ट, खास करके अपने जीवन साथी से सपोर्ट लेकर कार्य करेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु जो है, वो राहु के जो गुरु हैं वह हैं शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र। अब शुक्र जो है वो आपके जीवन साथी हैं, क्योंकि हर ग्रह का जो है संबंध आपके घर परिवार के लोगों से भी है, तो शुक्र का संबंध आपके जीवन साथी से है, तो उनसे सलाह लेकर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपके बाधा परेशानी राहु का जो रहेगा, राहु की तरफ से वो दूर होगा, जिससे आपके कार्यों में सफलता भी खूब प्राप्त होगा। इस समय आपको विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्रोध नहीं करना है, विचलित बिल्कुल भी नहीं होना है, समय का एकदम से धैर्यपूर्वक समय जाने देना है। क्योंकि इस समय ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपके गलत डिसीजन ही आपको परेशान करेगा। तो मित्रों, समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।